नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ईद के मौके पर अलीगढ़ और लुधियाना में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ईद की नमाज के दौरान कुछ लोगों ने फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर लेकर नारेबाजी की। वहीं पंजाब के लुधियाना में फिलिस्तीन झंडे के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की। वहीं अलीगढ़ में लोगों ने मस्जिद अक्सा जिंदाबाद के साथ कई तरह के नारे लगाए और ये लोग फ्री फिलिस्तीन के नाम पर लोगों से पैसे भी मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी खबर मिली, मौके पर पुलिस पहुंची और इन्हें गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गई। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज ईद के मौके पर भी लुधियाना और अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ये खबर है लुधियाना और अलीगढ़ की, लेकिन ऐसी घटनाएं कई और जगहों पर हुई है जो कि मीडिया के नज़रों में नहीं आई, जहां एक्शन लिए नहीं गए, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं थी। पंजाब में ये लुधियाना का मामला ऐसे ही दब के रह गया है। ये खबर इसलिए बनी क्योंकि अलीगढ़ में पुलिस पहुंची। अलीगढ़ में इन लोगों को बताया गया कि तुम अरब में नहीं रह रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, और हिंदुस्तान में भी उस राज्य में रह रहे हो जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इस पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश नहीं किया। ये अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें हैं। मुरादाबाद में क्या हुआ? वहाँ पर पहले तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, बाहर में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि ईद हो या बकरीद हो या फिर जुमे की नमाज हो, तुम्हारा पर्व है, तुम्हारा त्यौहार है। अगर तुम शांतिपूर्वक मनाना चाहते हो तो इसको कानून व्यवस्था के खिलाफ इस्तेमाल मत करो। इसलिए गाइडलाइंस में क्या कहा गया था? ये तो नहीं कहा गया कि ईदगाह के मैदान में मत जाओ, ये तो नहीं कहा गया कि मस्जिदों में इकट्ठा होकर नमाज ना पढ़ो, ये सब तो नहीं कहा गया था। कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों पर और जहां दूसरे लोग प्रभावित होते हैं उन जगहों पर आप नमाज अदा न करें। तो ये भड़क क्यों गए? क्योंकि इनका कहना है कि हम परंपराओं का पालन कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते आए हैं हमेशा से, ये दशकों से हम यही परंपरा का पालन करते रहे हैं। दशकों से जो परंपरा थी अब टूट गई है, क्योंकि दशकों से तुम्हारी परंपराएं बनाई जिसने थी उसे लोगों ने खदेड़ कर सत्ता से बाहर कर दिया है। अब सत्ता तुम्हारे उन लोगों के हाथ में नहीं है जो कि तुम्हारे लिए परंपराएं गढ़ा करते थे, जिसको लगता है कि मुसलमानों का सेंटीमेंट मतलब छोटे छोटे बातों से, कुछ कामों से प्रभावित हो जाए, उनकी संवेदनाएं आहत हो जाती है। लेकिन हिंदुओं की संवेदनाएं इतनी मजबूत है कि इस पर कितना भी प्रभाव और प्रहार करो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यवस्थाएं अब नहीं है। अब हम भी प्रभावित होते हैं। हमें भी लगता है कि अगर ईद की नमाज पढ़ने के लिए तुम सड़कों पर उतर जाओगे हजारों लाखों की संख्या में, तो उस समय यहाँ का माहौल बिगड़ेगा। लोग जो परेशान होंगे ये तुम्हारे प्रति गुस्सा दिखाएंगे, और गुस्से में अगर कुछ गलत सलत कर दिया तो फिर तुम क्या कहोगे कि सरकार ने पुलिस की व्यवस्था अच्छी नहीं की, हिंदुओं ने हमारे साथ गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि तुम पहले गलत कर रहे थे। तो इसलिए सरकार का एक कर्तव्य है, प्रशासन का एक काम है कि कोई घटना घटे उससे पहले उसकी अहमियत को समझते हुए प्रिकॉशन बरता जाए, और इसीलिए दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी वजह से गाइडलाइन जारी की। लेकिन अलीगढ़ में ये जो उत्पाद का केंद्र है, सबसे पहले ये अलीगढ़, मुरादाबाद, ये सब नाम ही नहीं रहना चाहिए। ये नाम ही अपने आप में हिंदुस्तान के ऊपर धब्बा है। ये भी परंपरा है, परंपराओं में शामिल कर लिए तुम लोगों ने। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें जो बनी, उन लोगों ने सोचा ही नहीं कि इसे बदलने में उसे कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि उसने तो सोचा कि इसको और बढ़ावा दो, उसी से फायदा होगा। तुम्हारे लिए ये वोट बैंक है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वोट का आधार सिर्फ इसके पूरे
इतिहास और भूगोल को प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसलिए अब उस प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अलीगढ़ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ का नाम बदलो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदल जाएगा। तो इसलिए यहां पर उत्पाद का एक तरह से फैक्ट्री बना के रखा है एएमयू को। हमेशा वहां से खबरें आती है, ये फिलिस्तीन के समर्थन में हिंदुस्तान में नारेबाजी करोगे। फिलिस्तीन के समर्थन का मतलब क्या है? तुम वहां पर कहते हो मजलूमों के साथ अन्याय हो रहा है, वहां लोग परेशान हैं फिलिस्तीन में। क्यों? क्योंकि इजराइल ने कमर कस ली है। लेकिन क्यों किया ऐसा, इसके ऊपर तो चर्चा कभी नहीं करोगे। फिलिस्तीन की गलती थी या नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं करोगे। ये नहीं कहोगे कि हमास के आतंकियों ने क्या किया, ये नहीं कहोगे कभी कि पहले आतंकियों ने हमला किया, प्रतिक्रिया इजराइल कर रहा है। और प्रतिक्रिया और क्रिया ये दोनों निर्धारित कैसे होगा? हम अगर किसी को एक झापड़ मारे तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमें भी एक झापड़ ही मारे। हो सकता है कि उसके पास क्षमता ज्यादा है तो उसकी प्रतिक्रिया जो हो वो ज्यादा हार्ड हो। और यही इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर धर्म हिंदुस्तान में कहां से आ जाती है? ये जो मुसलमान ईद के मौके पर भी फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, इनसे ये सवाल करना चाहिए कि जब हिंदुस्तान की राजनीति में धर्म की बात होती है तो तुम लोग बिलबिला जाते हो, परेशान हो जाते हो। सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा होकर कहती है कि नहीं नहीं, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर रही है और मुसलमान अल्पसंख्यक है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। तो जिस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है वो हिंदुस्तान में तो बाद की बात है कि हिंदुस्तान में ये ध्रुवीकृत होते हैं, एकजुट होते हैं, टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। लेकिन ये तो हिंदुस्तान के बाहर भी अपने आप को पूरे इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर रखते हैं। ये जो ग्लोबल ब्रदरहुड की बात करने वाले लोग कि जो दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं वो सब मेरे भाई बंधु हैं। और अगर तुम्हारे अंदर ये बातें हैं तो फिर हिंदुस्तान के लिए वो बातें हट जाएगी। यह हिंदुस्तान के लिए भी वही दिमाग में तुम्हारा भरा हुआ है कि जो मुसलमान हैं वो हमारे हैं, जो गैर मुस्लिम हैं यानी कि हिंदू हैं वो हमारे हो ही नहीं सकते। लेकिन हिंदुओं के अंदर अभी तक ये भावना पनपी नहीं है। हिंदू ब्रदरहुड की बात नहीं होती है, सनातन ब्रदरहुड की बात नहीं होती है। जब ये बात थोड़े बहुत भी होगी तो उसके बाद ये लोग क्या कहने लगता है, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म प्रभावित हो रहा है, हम तो गंगा जमनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले देश हैं, यहाँ पर संस्कृति जो है मिक्स है, सब लोगों को अपने अपने अधिकारों के साथ रहना चाहिए। अधिकारों के साथ रहना चाहिए लेकिन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के नाम पर सनातन को दबाया गया है और अधिकारों के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश हुई है। इन्हीं मुसलमानों के अधिकारों की बात करते करते ये जो पाकिस्तान बन गया, ये इनके अधिकारों की ही बात थी। इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो पूरा का पूरा देश है इसमें हम अल्पसंख्यक बन के हमेशा रह जाएंगे, इसके लिए हमारे लिए एक अलग देश होना चाहिए, हम यहाँ पर कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, लोकतंत्र की व्यवस्था होगी, बहुसंख्यक समुदाय हिंदू होगा तो वही यहाँ पर सत्ता में रहेगा, सरकार चलाएगा और हम तो कभी उसके हिस्सा तो रह सकते हैं, सरकार के मुखिया नहीं बन सकते। तो ऐसी स्थितियां तुमने पैदा की और इसी अधिकार के नाम पर अलग अलग जगहों पर टुकड़े करने की कोशिश करते हो। दक्षिण भारत में कहता है हमारे अधिकार प्रभावित हो रहे हैं इसलिए अलगाववाद की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। नॉर्थ ईस्ट में वही अलगाववादी प्रवृत्ति, और जहां मुसलमान ज़्यादा हैं वहां तो ये अलगाववादी प्रवृत्ति हिंसक तौर पर दिखाई पड़ता है। इन जगहों पर तो कुछ छिटपुट हिंसा की घटनाएं आती है लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर पीसफुल तरीके से भी प्रोटेस्ट होता है। लेकिन जहां ये ज़्यादा है जैसे जम्मू कश्मीर में, वहां पर तो ये लोग सोचते ही नहीं इस बात के लिए कि अलगाववाद का मतलब
एक शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम अपने अधिकारों की मांग करें, ये तो उसके लिए जिहाद का नारा देना शुरू करेंगे, खूनी क्रांति करेंगे, ये लोग हथियार लेकर रोड सड़क पर दूसरे लोगों की हत्या करेंगे। और यही प्रवृत्ति इनके दिमाग में है, ईद का त्यौहार हो या फिर रमजान का महीना हो, ये जो पाक पवित्र की बात होती है इनके अंदर, वो पाक है ही नहीं कुछ। जब विचारधारा ही पाक नहीं है तो फिर और दूसरी बातों के पाक होने की कहां से सवाल उठ जाता है। इन लोगों की प्रवृत्ति यही दिखाई पड़ रही है। ईद के मौके पर तुम कंट्रोवर्सी क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे हंसी खुशी से त्योहार मनाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। किसी भी जगह से ऐसी खबरें नहीं आई कि पुलिस ने इन लोगों को प्रताड़ित किया या ईद मनाते हुए कुछ बच्चों को, लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। जबकि कोई भी शोभा यात्रा हिंदुस्तान के अंदर हिंदू पर्व त्योहारों पर निकलता हो और अगर वहां पर कहीं भी मुस्लिम आबादी हो, मस्जिदों के इर्द गिर्द से कोई गुजरता हुआ शोभा यात्रा हो, कहीं ना कहीं से ये घटना, दो घटना हमेशा सामने आएगी। किसी भी, चाहे बजरंगबली का हो, चाहे मां दुर्गा का हो या फिर भगवान राम के शोभा यात्रा हो, हर शोभा यात्रा के समय जहां कहीं से भी किसी स्टेट को उठाकर देख लें, वहां पर जिन जगहों पर मस्जिदों के पास से गुजरे, मुस्लिम आबादी के रास्ते से गुजरे, वहां पर पथराव की घटना सामने आएगी, विवाद की घटना सामने आएगी। लेकिन कोई भी ऐसा हिंदुस्तान में इलाका तो नहीं है जहां मुस्लिम आबादी हो और उसके इर्द गिर्द हिंदू ना हो। लेकिन फिर भी इसके किसी भी पर्व त्योहार में हिंदुओं ने आज तक बाधा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की। प्रवोक ये लोग ज्यादा करता है और उसके बावजूद भी हिंदुओं ने शांतिपूर्वक इन लोगों को अपना त्योहार मनाने दिया। फिर भी ये कहते हैं कि हमें और अधिकार चाहिए। और इसी विवाद में आज जो जिस तरीके की घटना सामने आ रही है ईद के मौके पर, ये लोग ग्लोबल ब्रदरहुड की भावना से जो अपने आप को जोड़ते हैं, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो टैक्टिकल वोटिंग करने की इनकी प्रवृत्ति है कभी खत्म नहीं होगी। ये अपनी एकजुटता के नाम पर हमारे साथ धोखेबाजी करते रहेंगे। इसलिए इन लोगों के लिए गाइडलाइन जारी करना जरूरी है, दिशा निर्देश तय है। कानून और संविधान का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें किसी भी मौके पर सजा देने से सरकार नहीं चूकेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो ईद के मौके पर जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, योगी के पुलिस ने उनका तगड़ा इलाज कर दिया, क्योंकि सीएम योगी ने पहले ही सख्त आदेश दिया था कि कोई भी इस तरह की हरकत करे तो तुरंत उसका इलाज किया जाए। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।